जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 100 प्लस महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ें। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, बल्कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कोई पूछ सकता है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको याद ही रहना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा महानदी, उड़ीसा में। दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका जो आंसर होगा शाहजहां ने 1650 में। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अशोक चक्र। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो अशोक चक्र को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी इंडियन एयरफोर्स डे? तो इसका जो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526, 1556, 1761 को 3 ऐतिहासिक युद्ध किस स्थान में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा पानीपत, हरियाणा में। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, हाल ही में किस राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा शहर मौजूद है? तो इसका जो आंसर होगा अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रांस में, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, पेनाल्टी कर्नर का किस खेल से है? पेनाल्टी कर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो आंसर होगा हॉकी। कर्नर का संबंध है, दोस्तों यहाँ पर संबंध छूट गया है, तो किस खेल से है? तो हॉकी से। पेनाल्टी कर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में हो रहे वर्षा का क्या कारण है? उत्तरी भारत में सर्दियों में हो रहे वर्षा का क्या कारण है? तो इसका जो आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? तो इसका जो आंसर होगा रूबल। रूस की मुद्रा रूबल है। और अमेरिका का ये मुद्रा क्या है? तो डॉलर। इंडिया का है रुपया, और रूस का रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह का क्या नाम है, क्या नाम था? तो इसका जो आंसर होगा लोथल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर होगा ऋषभदेव। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा लुम्बिनी, नेपाल में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 24वें तीर्थकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका जो आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में। सिख धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा गुरु नानक देव को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका जो आंसर होगा 3:2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ग्राम पंचायत। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा केरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बज किस स्थान पर स्थित है? जो गोल गुम्बज है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा बीजापुर। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? तो इसका जो आंसर होगा जॉन नेपियर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, शरीर के किस अंग के खराब हो जाने से
पीलिया होती है, तो इसका जो आंसर होगा लीवर। जब लीवर का खराब होगा तो पीलिया बीमारी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका जो आंसर होगा 6 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। तो अनुच्छेद 20 और 21 को 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। भारत का पहला वायसराय का क्या नाम था, तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा 35 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। नीति आयोग का गठन किस योजना के स्थान पर किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ना। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है भारत में रीट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हैं, तो इसका जो आंसर होगा 5। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति किस देश से लिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा आयरलैंड से। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका जो आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि यानी उच्च सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा 12, और इसको हम नामित सदस्य बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है, तो उसका जो आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष तक है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष तक है, तो 6 वर्ष, लेकिन अब 5 वर्ष हो गया है। 6 वर्ष का था लेकिन अब 5 वर्ष हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेनाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर होगा बाल विवाह। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा प्लूटो को। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा टाइफून। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो इसका जो आंसर होगा बलित पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है, तो इसका जो आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा भारत रत्न। दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ जोड़कर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनरम कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर होगा मेघालय में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, तो इसका जो आंसर होगा केरल। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है, तो केरल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा शनि। पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा सिस्मोलॉजी। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में है, तो इसका जो आंसर होगा राजस्थान में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में है, तो राजस्थान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश का क्या नाम है, तो अर्जेंटीना। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। विश्व में सबसे गहरी झील का क्या नाम है, तो इसका आंसर होगा बाइकाल झील।
साइबेरिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराय कहाँ है? तो मेघालय में। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसके लिए सॉरी। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? इसका जो आंसर होगा 20 जुलाई 1951 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो इसका जो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा इम्फाल। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा लद्दाख में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि रुधिर वर्षा यानी रक्त की वर्षा कहाँ होती है? तो इसका जो आंसर होगा इटली में। रक्त की वर्षा कहाँ होती है? तो इटली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बचने की अनुमति कब मिली? तो इसका जो आंसर होगा 1833 में। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका जो आंसर होगा मणिपुर। लाई हरोबा जो है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा हेनरी वेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किस थी? पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो इसका जो आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु का। दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस में आपको किसी का भी आंसर याद है तो कमेंट में दीजिएगा। तो चलो 75 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। और छोटा राज्य है गोवा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लेबोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा टंगस्टन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है वो कच्चा तेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। खुदा बुक्स पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पटना में। भूगोल का जनक किसे कहता है? तो एरेटोस्थनीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर होगा राइट ब्रदर्स। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन है? तो सनातन धर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा जिराफ को। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो इसका जो आंसर होगा 5000 से भी अधिक। संसार की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो यूरेनियम है। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो यूरेनियम। किस देश का कानून सबसे कठोर किस देश का कानून सबसे कठोर बना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर बना जाता है। तैरानी का युद्ध, प्रथम युद्ध 1951 किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्रता किया। तो इसका जो आंसर होगा मुर्शिद कुली खां। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? तो मुर्शिद कुली खां ने। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका जो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। किस देश के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा जापान के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो इसका जो आंसर होगा 5। कौन कौन? प्रशांत महासागर जिसका अंग्रेजी नाम है पैसिफिक ओशन। अटलांटिक महासागर, इसका अंग्रेजी नाम अटलांटिक ओशन ही है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, आर्कटिक महासागर,
इसका इंग्लिश नाम आर्कटिक ही है। और अंटार्कटिका महासागर, इसका इंग्लिश नाम अंटार्कटिका ओशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो इसका जो आंसर होगा 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का असली नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर कि तंबाकू किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होता है? तो इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा लैरी टेस्लर। जो कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट करते हैं ना, कॉपी पेस्ट, तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो लैरी टेस्लर ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो बिना सिर के 1 सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक भी जीवित रह सकता है? तो इसका जो आंसर होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा ऐसा प्राणी है जिसका सर भी कट जाए ना तो वो हफ्तों से भी ज़्यादा दिन से रह सकता है, हफ्तों से भी ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। ऐसा कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड है जो एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है? तो इसका जो आंसर होगा लैंड रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या है? तो उसका जो आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो उसका जो आंसर होगा बेंगलुरु को। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।